28 फरवरी की सुबह जब अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर एक गैर मुतवक्के हमला किया तो शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह हमला एक तवील, पेचीदा और गैर यकीनी जंग में तब्दील हो जाएगा। इब्तदाई हमलों में ईरान के कई अहम फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। कई आला ईरानी रहनुमा हत्ता के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई भी इस जंग में शहीद हुए। इसके साथ ही एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले हफ्ते में अमेरिका और इस्राइल को बढ़तरी हासिल होता दिखाई देने लगी। फ़ज़ाई हमले, ड्रोन, इसके साथ डिफरेंट स्ट्राइक्स और मिसाइलों की बारिश ने ईरान के कई अहम मराकज़ को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका की जानिब से बगैर किसी वाज़ेह टारगेट के बमबारी जारी रही। अमेरिका की जानिब से ईरान के जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के दावे, ईरान की मिसाइल कुव्वत ख़त्म करने की बातें, नेवी और फ़ज़ाइया को ख़त्म करने के दावे, इसके बावजूद नुकसान की मुकम्मल तफसीलात सामने ना आ सकें और यही इब्हाम इस जंग की एक बड़ी पहचान बन गया। दूसरे हफ्ते में सूरत हाल ने नया रुख इख्तियार किया। ईरान के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई शुरू की है। सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो से ये जाहिर होने लगा कि इस्राइल के महफूज तरीन कहलाए जाने वाले शहर भी ईरानी हमलों की जद में आ गए हैं और इस्राइल का दिफाई निज़ाम पसपा होता नजर आ रहा था। ड्रोन्स और मिसाइल हमलों ने न सिर्फ इस्राइल बल्कि खलीजी ममालिक को भी अपनी जद में ले लिया। दुबई, अबू धाबी, कतर, बहरीन और सऊदी अरब जैसे ममालिक भी इस जंग के असरात से महफूज न रह सके। यूं ये जंग सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद ना रही बल्कि पूरे खत्ते में फैल गई। तीसरे हफ्ते में जंग का असल मरकज अबनाए हुर्मुज़ बन गई। दुनिया की तकरीबन 20% तेल और गैस की तरसील इसी रास्ते से होती है और ईरान ने इस अहम गुजरगाह पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। जहाज रुक गए, तेल की कीमतें आसमान को छूने लगीं और आलमी मईशत हिलकर रह गई। आम दिनों में जहां 135 जहाज गुजरते थे, अब ये तादाद कम होकर सिर्फ चंद कुछ जहाज़ों तक रह चुकी थी और हैरानकुन बात यह थी कि गुजरने वाले ज़्यादातर जहाज ईरान या उसके इत्तेहादियों के थे। इसी दौरान लिबनान की हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल हुई और इस्राइल के खिलाफ नया महाज खुला। यमन की हौसी भी मैदान में आए। उन्होंने इस्राइल पर मिसाइल दागे और बहरा अहमर के रास्तों को भी खतरे में डाल दिया। यूं आलमी तिजारत के 2 बड़े रास्ते अबनाए हुर्मुज़ और बाबुल मंदब दोनों दबाव में आ गए। चौथे हफ्ते में बयानात और खबरों से अमेरिका की पॉलिसी में उलझन वाज़े होती नजर आने लगी। सदर ट्रंप ने ईरान को डेडलाइंस देना शुरू की। पहले 5 दिन, फिर 10 दिन मुतालबा एक ही था, अबनाए हुर्मुज़ को खोलो, मगर ईरान ने इन डेडलाइंस को संजीदगी से नहीं लिया। अमरीकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात का इंदिया, जबकि ईरानी फौजी तर्जुमान ने यहाँ तक कह दिया कि क्या आप खुद से मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि ईरान किसी भी सतह पर अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर रहा। इसी दौरान अमेरिका की जानिब से मज़ीद फौजी दस्ते भेज देने और खारिग आइलैंड पर कब्जे की धमकियां भी सामने आ रही थीं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही बताते हैं। स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज़ की प्रोफेसर फिलिपाइन ओब्रायन का इस हवाले से ये कहना था कि जजीरा खार्ग पर कब्जा करना और इस कब्जे को बरकरार रखना 2 अलग बातें हैं। अमरीकी फौज के लिए ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स की जद में रहकर खार्ग पर कब्जा बरकरार रखना मुश्किल होगा। बहरहाल जंग जारी है, हमले जारी हैं। ट्रंप के जंगी अहदाफ अब भी मुबहिम हैं। एक इस्राइली इदारे के सर्वे के मुताबिक इस्राइल के अंदर भी राय बदलने लगी है। मुसलसल बंकर्स में कैद इस्राइली शहरियों की जंग से मुतालिक राय भी बदलने लगी है। जंग के आगाज में जहां 81% लोग जंग के हक में थे, 1 माह बाद ये तादाद कम होकर 68% तक रह चुकी है, यानी कि अवामी हिमायत भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। ईरान के अंदर जो अवाम पहले हुकूमत से नाला थे, वो अब बैरूनी हमलों के खिलाफ मुत्तहिद होते नजर आ रहे हैं। रिजीम चेंज का जो ख्वाब अमेरिका और इस्राइल ने देखा था, वो शायद उल्टा पड़ चुका है। सुप्रीम लीडर की कुर्सी अली ख़ामनेई की जगह उन्हीं के बेटे और एक नौजवान क़यादत के हाथों चली गई है।
ईरानी वज़ारत ख़ारजा के बयानात से यूँ ज़ाहिर हो रहा है कि हुकूमत कमज़ोर होने के बजाय मज़ीद मजबूत हो गई है। अब 30 दिन गुजर चुके हैं, हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, पूरा ख़ित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार है, आलमी मईशत दबाव में है और जंग अभी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अमेरिका ने हासिल क्या किया? इब्तिदा में जंग के अहदाफ कुछ और थे, ईरान के जोहरी प्रोग्राम को रोकना, रजीम चेंज लाना, खित्ते में अपनी बरतरी कायम करना। मगर अब ऐसा लगता है कि अमेरिका का वाहिद मकसद सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाना रह चुका है। मगर हकीकत यह है कि ये रास्ता तो पहले भी खुला था। अगर जंग बंदी होती है और आबनाए हुर्मुज़ खुलता है तो क्या वो ईरान की शराइत पे खुलेगा? क्या ईरान की मर्जी से खुलेगा? क्या ईरान इसे अपने मुआशी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा? यूं 30 दिन इस जंग के बाद एक अजीब मंजर सामने आता है। एक तरफ ईरान है जो दबाव के बावजूद मजबूत खड़ा नजर आ रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका जो अब भी अपने ही अहदाफ के बारे में कंफ्यूज नजर आ रहा है। ताकत के इस खेल में शायद सबसे बड़ा सवाल यही रह चुका है, आखिर हासिल क्या हुआ?